हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य के हित में अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्हें पहले की सरकारों ने अपने राजनीतिक लाभ के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उन पर कोई निर्णय नहीं लिया था। पिछले 3 वर्षों में जहां हमने एक और महिलाओं को 30% का आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया, वहीं धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ ही राज्य के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके परीक्षाओं में नकल की समस्याओं को जड़ से मिटाने के साथ साथ हमने प्रदेश के 22,000 नौजवान युवाओं को नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है भाइयों बहनों। और एक भी मामले में कोई नकल का मामला नहीं आया, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर नौकरियां मिली हैं और गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का सपना पूरा हुआ है। गरीब माता पिता के उनका भी सपना पूरा हुआ है, उनके साथ साथ उनके बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब नौकरियां जिनको एक भी नहीं मिल रही थी, एक में भी चयन नहीं हो रहा था, ये नकल का कानून बनने के बाद जिनका कई वर्षों से चयन में नंबर नहीं आ रहा था, आज उनका एक साथ एक में हो रहा है, एक में चयन हो रहा है, उसके बाद दूसरे में चयन हो रहा है, फिर तीसरे में हो रहा है, चौथे में हो रहा है। और बहुत सारे तो ऐसे मिले हमको कि जिनका 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो गया भाई। पीसीएस परीक्षा का परिणाम आने के बाद मैं प्रदेश के प्रत्येक जनपद में गया। मैं उत्तरकाशी गया, टिहरी गया, पौड़ी गया, चमोली गया, रुद्रप्रयाग गया, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर या हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, कहीं की भी बात न करूं भाइयों बहनों, कोई ऐसा जनपद नहीं है जिस जनपद से 5 से 10 की संख्या में एसडीएम या तहसीलदार में जिनका चयन न हुआ हो। और वो केवल और केवल उत्तराखंड के रहने वाले थे। और सबको विश्वास हो गया है कि अब हम पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। गरीब माता पिता को भी विश्वास हो गया है कि अगर हमारा बेटा ठीक प्रकार से तैयारी करेगा, हमारी बेटी ठीक प्रकार से अपनी शिक्षा ग्रहण करेगी, ठीक प्रकार से उसकी प्रिपरेशन करेगी, तो निश्चित रूप से उसका चयन होगा, उसको सिलेक्शन का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, ये विश्वास लौटा है। आप सोचिए कि नकल माफिया किस कदर राज्य के अंदर हावी थे, किस प्रकार से नकल माफियाओं ने ऐसे होनहार और योग्यता, प्रतिभा, क्षमतावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का साथ लगातार उनके साथ अन्याय किया। हमने ऐसे नकल माफियाओं को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, हमने अपने वायदे को निभाते हुए प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के साथ साथ एक सख्त भू कानून बनाने का भी ऐतिहासिक कार्य किया भाइयों बहनों। जिन भावनाओं के अनुरूप हमारे इन्हीं कार्यों और नीतियों और निर्णयों और योजनाओं का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा 2023-24 भारत सरकार में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड पूरे देश में पहले स्थान पर आया है भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर हमने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अलावा आप सबको ये जानकर हर्ष होगा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, अगर मैं 3 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हम केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य आवश्यकताओं को ध्यान में रख रहे हैं। चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, 3.5 लाख करोड़ के हम में से 80,000 की मीटिंग शुरू हो गई। इसके साथ साइंस सेंटर के हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में पर्यटन के क्षेत्र में काम करना, इसमें कनेक्टिविटी को बढ़ाओ। हम प्रदेश में फ्यूचर नीति और योजनाओं के साथ आगे हैं। देहरादून की बात करें तो आज हम देहरादून में 1400 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। शहर में स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करने के साथ ही
लैंड टाउन चौक पर 650 पाठकों की क्षमता वाली अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। एक और जहां शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण भी किया जा रहा है। हर्रावाला में 300 बेड का कैंसर अस्पताल का निर्माण करवाने के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सेलाकुई का उच्चीकरण का कार्य भी किया गया है। इसके साथ ही एक और जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, वहीं देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण करने की योजना भी तैयार की जा रही है, जिससे कि आने वाले समय में शहर वासियों को और शहर में आने वाले लोगों को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े, उनके लिए यातायात आसान हो, सरल हो। इतना ही नहीं, हम देहरादून को देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण भी देहरादून में कर रहे हैं, जो उत्तराखंड में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देहरादून के साथ ही पूरे प्रदेश में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच समन्वय स्थापित करते हुए देवभूमि उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित करने और वहां पर निरंतर कार्य कर रही है। पूरा विश्वास कि आप सब सहयोग से हम सभी का अपने विकल्प इस मूल मंत्र को पूरा करने के साथ साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। आज के अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हम राज्य के शहरों में देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क का निर्माण करेंगे। इसी के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सब ने पधार कर मुझे, गणेश जोशी जी को, मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारियों को, प्रतिनिधियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।